औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम ये नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मोती जैसे दांत। मोती जैसे दांत। तो आज हम ये लेसन पढ़ेंगे और इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आप जैसे हेडिंग से तो समझ ही गए होंगे कि मोती जैसे दांत मतलब अच्छी आदत है ना। जिन बच्चों की अच्छी आदत होती है उनके दांत मोतियों की तरह होते हैं। मोती जैसे दांत मतलब मोतियों की तरह दांतों का होना है ना। मोती देखे ना आपने, मोती प्योर कैसे रहते हैं, बिल्कुल वाइट रहते हैं, है ना। तो दांतों को मोतियों से तशबीह दी जाती है, कंपेयर किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। जिन बच्चों के दांत सफ़ेद होते हैं, जिनमें कीड़ा नहीं होता है ना, कोई ख़राबी नहीं होती, तो उन दांतों को मोती जैसे दांत कहा जाता है ना। और आपने देखा होगा कुछ बच्चों के दांत या कुछ बड़ों के दांत भी जो है तो उसमें कीड़ा लग जाता है, काले हो जाते हैं या जो है येलोइश दिखते हैं, जो कि बहुत गंदे लगते हैं। तो मोतियों जैसे दांत पाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, ये तो आपको बताया ही जाता है। इस लेसन में क्या बताया गया है ये देखते हैं। वैसे तो अच्छी आदतों में शुमार है कि सबसे पहले उठकर आप दांत साफ़ करें, चाहे ब्रश से करें, चाहे मिसवाक से करें, या जो है मंजन अगर आप हाथ से उंगली से घसते हो तो वो भी ठीक है। तो अपने अपने तरीके हैं, है ना, जिसकी वजह से आपके दांत स्वस्थ रहते हैं और आप बीमारियों से दूर भी रहते हैं उसकी वजह से। तो चलिए बेटा, आज शुरू करते हैं अपना लेसन। आप हो सके तो मेरे साथ इसको पढ़िएगा, ठीक है। चलिए सुनो, दोहराओ और बताओ। ठीक है, पढ़ते हैं मेरे साथ। आप कोशिश कीजिए अपनी बुक के ऊपर उंगलियां रख करके पढ़ने की। और बेटा बुक्स लेकर जाएं आप, ठीक है। स्कूल आएँ और अपने पेरेंट्स के साथ और बुक्स को जो है कलेक्ट करें अपनी, ताकि आपको आसानी हो पढ़ने के लिए। चलिए पढ़ते हैं। अथर्व के जन्मदिन का निमंत्रण पाकर बैगनी परी अपने देश से आई थी। परी ने अथर्व को जियो हजारों साल कहा और उसे परिदेश के बैगनी रंग के खूब सारे चॉकलेट दिए। धन्यवाद परी, अथर्व ने कहा। परी मुस्कुराकर बोली, मैं जानती हूँ सारे बच्चों की पसंद चॉकलेट है। हमारे यहाँ तो चॉकलेटों की खेती और शीतपेय के झरने हैं। हाँ, अब इस पैराग्राफ को मैं समझाता चलता आपको। देखिए, अथर्व नाम का बच्चा है जिसका जन्मदिन है। जन्मदिन कहते हैं बर्थडे को, पता ही है आपको। तो अथर्व का जन्मदिन था और जिसका निमंत्रण जो है, निमंत्रण किसको बोलेंगे, निमंत्रण दावत को बोलेंगे, है ना। तो बैगनी परी को जो है दावत दी गई, किसके जन्मदिन की, अथर्व के जन्मदिन की। तो उसका निमंत्रण पाकर, उसकी दावत पाकर बैगनी परी उसके देश से जो है आई, ठीक है। देश मुल्क है ना, कंट्री। और क्या हुआ, परी ने अथर्व को जो है जियो हजारों साल कहा, यानी दुआ दी उसने कि बेटा तुम जियो हजारों साल, है ना, इस तरह से दुआ दी। और उसने, बैगनी परी ने जो है बहुत सारे चॉकलेट्स भी लेकर आए थे, किसके लिए, अथर्व के लिए, ठीक है। जिसको पाकर अथर्व ने धन्यवाद कहा। धन्यवाद परी कहा, धन्यवाद देना मतलब शुक्रिया अदा करना, ठीक है। हिंदी में उसको धन्यवाद कहेंगे, थैंक्स गिविंग, थैंक्स को कहेंगे धन्यवाद। तो अथर्व ने धन्यवाद कहा और फिर परी मुस्कुराकर बोली कि हाँ, मैं तो जानती हूँ कि बच्चों की पसंद जो है क्या होती है, चॉकलेट होती है। और उसने एक बात और बताई कि हमारा जो देश है, हमारा जो, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर तो चॉकलेट ही चॉकलेट है ना। वहाँ पर तो चॉकलेट की खेती की जाती है। और क्या कहा उसने कि खेत तो है ही है और शीत पेय के झरने भी हैं, मतलब ठंडे पानी के। शीत मतलब ठंडा और पेय मतलब पीने का, है ना। आपने देखा होगा बस स्टॉप पर, बहुत जगह, रेलवे स्टेशन पे शीत पेय, पेयजल, इस तरह से आपने पढ़ा होगा, है ना। कभी कोशिश किया आपने कि पेयजल मतलब क्या, पेयजल मतलब पीने लायक पानी, है ना। और शीत मतलब ठंडा, कहीं शीत जल लिखा रहता है, शीत पेयजल लिखा रहता है, तो कूल वाटर उसका मतलब होता है, ठीक है। अभी याद रखना आपने, पेय मतलब पीने का, पीने लायक। हर पानी पीने लायक नहीं होता, ये बात पता है ना आपको। हाँ,
हर पानी पीने लायक नहीं होता है। जो साफ और स्वच्छ पानी होता है वही हमने पीना भी चाहिए, है ना। वरना तो कहीं भी गए और वहाँ से पानी पी लिया तो आप बीमार पड़ सकते हैं, है ना। पानी के मुज़िर असरात, उसमें जो जर्म्स होते हैं वो आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो खैर, वहाँ पर क्या था, परिदेश में खेतियाँ थी, और खेतियाँ किस चीज़ की थी? चॉकलेट्स की, और झरने भी थे ठंडे ठंडे पानी के। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ से उंगलियाँ रखिए। अथर्व ने परी से पूछा, बैगनी परी, क्या आप मुझे अपने साथ परी देश दिखाने ले चलेंगी? क्या करा अथर्व ने, क्या क्या कह दिया? अथर्व ने परी से पूछ लिया कि बैगनी परी, क्या आप मुझे अपने देश बताने के लिए ले चलेंगी, है ना। क्यों जाना चाह रहा है? हाँ, क्योंकि उसने जैसे ही सुना कि भाई वहाँ पर जो है चॉकलेट्स की खेती होती है, तो बच्चों को तो चॉकलेट बहुत पसंद है, अथर्व को भी बहुत पसंद थे चॉकलेट्स। तो वो चाहता था कि वो जाए और वहाँ जा कर के चॉकलेट की खेतियाँ कैसे होती है वो देखे। अरे क्यों नहीं, ज़रूर ले चलूँगी, परी ने कहा। बैगनी परी अथर्व को लेकर परी देश के लिए उड़ चली। परी देश देखकर अथर्व बहुत खुश हुआ। अब बैगनी परी से जैसे ही उसने कहा अथर्व ने कि भाई मैं देखना चाहता हूँ, तो बैगनी परी ने फौरन हाँ कर दी और उसको अपने साथ उड़ाकर उसने परी देश लेकर चली गई। और जैसे ही परिदेश वो पहुँचे तो परिदेश को देखकर जो है अथर्व फूले नहीं समाया, वो बहुत बहुत खुश हुआ। ठीक है। उसे उसने देखा कि परिदेश के बच्चे झरने के पास जाकर शीत पेय पीते हैं और खेतों से चॉकलेट तोड़कर खाते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया कि शीत पेय मतलब ठंडा ठंडा पानी, है ना। तो जो परिदेश के बच्चे हैं वहाँ पर भी बच्चे हैं, है ना। तो वो बच्चे क्या करते हैं, पानी पीते हैं ठंडा ठंडा और फिर खेतों में जाकर फिर से चॉकलेट तोड़कर जो है वो खाते हैं। वहाँ पे पौधों पर, पेड़ों पर जो है चॉकलेट लगे हैं। यहाँ पे पिक्चर में आपको बताया गया है, आप देख सकते हो। तो चॉकलेट्स वहाँ पर है खेतों के अंदर। जैसे हमारे खेतों में कैसी फसलें होती हैं, जवारी की, बाजरा की, है ना, और मुख्तलिफ़ चीज़ों की, सोयाबीन की, चने की। देखते ना आप, जब आप कहीं दूसरे गांव जाते हो तो आपको रास्ते में खेतियां नज़र आती है, उसमें फसलें नज़र आती हैं, है ना। कभी ऐसा हुआ किसी के साथ कि चॉकलेट की खेती देखा हो? ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि चॉकलेट की कोई खेती नहीं होती। ठीक है। तो ये परिदेश था, इसलिए शायद वहाँ पर चॉकलेट की खेतियाँ होती थी। खैर, तो आप मत सोचिए कि अपने यहाँ पर भी ऐसा होता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ओके। चलें आगे चलते हैं। तो वहाँ के बच्चे क्या करते थे, पानी पीते थे ठंडा ठंडा झरने से और चॉकलेट खाया करते थे। यह देखकर अथर्व खुशी के मारे खिलखिलाकर हंस पड़ा। अथर्व के तो दिल की हो गई, है कि नहीं। उसके दिल की मुराद पूरी हो गई और वो बड़ा हंसने लगा, खिलखिला उठा, वो खिलखिलाकर हंसने लगा। वह कुछ बच्चों के पास गया और उनसे हाथ मिलाकर बोला, दोस्तों मैं अथर्व हूँ। वो गया, उसने हाथ मिलाया और उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया, है ना। कभी कभी भी किसी और से आप जाकर मिलो, कोई नया आपको दिखे, आपको उससे दोस्ती करना हो, तो आपका क्या काम है कि आप जाएं, है ना, उसको सलाम करें, है ना, उससे मिले, उससे हाथ मिलाएं और अपना नाम बताएं, उसका नाम पूछे। इस तरीके से आप दोस्त बना सकते हैं, है ना। कोई भी आपका ये आदत आपकी देखकर कोई भी आपका दोस्त बनेगा। तो अथर्व ने भी ऐसा ही किया। ठीक है। और उसने क्या कहा कि मैं अथर्व हूँ, पृथ्वी लोक से बैगनी परी के साथ आया हूँ। मैं कहाँ से आया हूँ? पृथ्वी लोक से, है ना। जो हमारा जहाँ है, जो हमारा रहने की जगह है, पृथ्वी, पृथ्वी मतलब जमीन, अर्थ, है ना। मैं अर्थ से आया हूँ, बताया उसने। और किसके साथ आया हूँ? बैगनी परी के साथ आया हूँ। तो बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ मैं कि यहाँ तक आपने समझ लिया होगा, है ना। अब इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है मैं वो अंडरलाइन करके आपको बता रहा हूँ, दे रहा हूँ। तो आप कोशिश कीजिए इसको जो है, ये अंडरलाइन वर्ड्स को जो है कॉलम बनाना है आपने, और कॉलम बना करके लिखना है। पहली लाइन में आप लिखोगे निमंत्रण, निमंत्रण, ठीक है। जन्मदिन, ठीक है। उसके बाद धन्यवाद, है ना। उसके बाद में आप यहाँ आ जाइए,
बहुत सारे छोटे छोटे डिफ़िकल्ट वर्ड्स है इसके अंदर। तो वो आपने जो है 4 या 5 जो है वर्ड्स मैं आपको दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, तो आपने कर लेने के हैं। ठीक है, बैंगनी, ठीक है, खिलखिलाकर, ये जो मैं राउंड कर रहा हूँ ये आपने करने हैं आपकी बुक में। ठीक है, तो ये इतने वर्ड्स हैं, इतने वर्ड्स आप जो है आपकी बुक के अंदर करके रखिए। नेक्स्ट लेसन में जो है इसके आगे का लेसन हम पढ़ेंगे। हमने अभी यहाँ तक के पढ़ लिया है ना, यहाँ तक आ गए हम लोग। ठीक है, अब इसके आगे का नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊँगा और समझाऊँगा भी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।